हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। एक ट्रिक के माध्यम से मैं एक चीज को आपको अवगत कराना चाहता हूं, मतलब वंशों के क्रमानुसार को अवगत कराना चाहता हूं। जो वो ट्रिक है हसीन मासुका। ट्रिक क्या है? हसीन मासुका। मतलब ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, का से कन्न वंश और लास्ट में सात से सातवाहन वंश। क्योंकि ये जो ट्रिक है आपको बहुत ही आसान ट्रिक है और इस ट्रिक्स के माध्यम से आप इस वंश के क्रमानुसार को याद कर पाएंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं क्रमानुसार, इसलिए मैं इस ट्रिक से आपको अवगत करा दिया हूं। तो आइए मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, का से कन्न वंश और सात से सातवाहन वंश। ट्रिक को याद रखिएगा, हसीन मासुका। आइए पहला जो वंश है हर्यक वंश, उससे मैं आप लोगों को आपको बता दूं ये था क्या और आया कहां से था। हर्यक वंश मगध का, मतलब आज का जो टॉपिक है मगध का प्रथम वंश, जिसे प्रतिहंता वंश के रूप में भी जाना जाता था, यह प्रसिद्ध है प्रतिहंता वंश के रूप में। इसके संस्थापक थे बिंबिसार, जिसने राजगृह में इसकी स्थापना 544 बीसी में की थी। इनके राजवैद्य थे जीवक। जब ऐसा माना जाता है कि जब बुध एवं अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, तब बिंबिसार ने इनकी सेवा में जीवक को भेजा था। इनकी अर्धांगिनियों के नाम ऐसे हैं। पहली अर्धांगिनी महाकौशला जो कौशल प्रदेश से थी, दूसरी चेलना जो वैशाली से थी, तीसरी क्षेमा जो पंजाब से थी। इन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया। अब जैसा प्रतिहंता वंश के रूप में हर्यक वंश को जाना जाता था, तब इनके बेटा मतलब बिंबिसार के बेटा हुए अज्ञातशत्रु अर्थात कुनिक। इन्होंने अपनी पिता मतलब बिंबिसार की 493 बीसी में हत्या कर राजगद्दी पर बैठता है और वैशाली तथा काशी को जीतता है और उसे मगध का अंगराज बनाता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन अज्ञातशत्रु अर्थात कुनिक के राजकाल में हुआ था। यहाँ पर महापरिनिर्वाण का अर्थ है सर मृत्यु, मतलब बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन अज्ञातशत्रु अर्थात कुनिक के शासनकाल में हुआ था और यह 32 वर्षों तक शासन किए। अब आता है दूसरा उदयन अर्थात उदयन। अज्ञातशत्रु का बेटा हुआ उदयन, जो पिता की हत्या कर राजगद्दी पर 461 ईसा पूर्व में बैठता है और इसने गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। ये कंप्लीट। अब आते हैं दूसरा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग, जिसने 412 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और ये सबसे पहले मंत्री थे और बाद में राजा बने। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। शिशुनाग का पुत्र हुआ कालाशोक, जो राजधानी को वापस पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। अब कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। पहला आयोजन बौद्ध सभा का कब हुआ था? अज्ञातशत्रु अर्थात कुनिक के शासनकाल में। और दूसरा बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था सर? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग के पुत्र कालाशोक के समय में। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। अब इसी के साथ ये समाप्त। अब आते हैं नंद वंश की तरफ। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। यह बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और नंद वंश में 10 शासक हुए। भारत का प्रथम शासक जिसने एक राज की उपाधि धारण की, भारत का प्रथम शासक जिसने एक राज की उपाधि धारण की, वह थे महापद्म नंद। पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। इसने मतलब महापद्म नंद ने
कलिंग को जीता एवं कलिंग से जैन अर्थात जिनसेन की मूर्ति मगध में लाया। कलिंग के क्षेत्रों में नहरों का निर्माण मगध शासक महापद्म नंद द्वारा करवाया गया था और कलिंग में महापद्म नंद ने एक नहर की खुदाई करवाई थी। जो कलिंग के राजा खारवेल थे, मतलब कलिंग के राजा खारवेल थे, उन्होंने हाथी गुफा का निर्माण कराया था जो उड़ीसा में है और उन्हीं के अभिलेख मतलब महापद्म के कलिंग के राजा खारवेल के अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख से यह पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर की खुदाई की थी। अब नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। यह घनानंद के समकालीन थे सिकंदर, वही सिकंदर जो नंद वंश पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण प्रारंभ किया था भारत पर विजय प्राप्त हेतु। और घनानंद के दरबार में रहते थे चाणक्य। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। यही चाणक्य जो घनानंद के दरबार में रहते थे, चाणक्य ने ये सिकंदर के आक्रमण की जानकारी घनानंद को देनी चाहिए, परंतु घनानंद ने भरी सभा में चाणक्य को अपमानित किया। अब यही अपमान सह के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, जो क्रूर शासक के नाम से जाने जाते थे, ये चाणक्य ने कहा कि मैं इस नंद वंश का सफाया कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक रहेगा मौर्य वंश एवं सिकंदर से। तो धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।